बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर किसानों पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने खाद की किल्लत और अमानक बीज के मुद्दे पर पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। उधर मानसून सत्र के पहले दिन सदन में भी बीजेपी विधायक काफी हमलावर दिखे। उधर कृषि मंत्री ने खाद की किल्लत के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा दिया है। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो खाद की किल्लत और अमानक बीज को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है। क्या कहना है सियासी नेताओं का, जरा ये भी सुन लेते हैं। मंत्री जी से हम जवाब चाहते थे कि सुनिश्चित करें किसानों को खाद उपलब्ध समय पर कराएंगे। मंत्री जी के जवाब में नहीं आया। जिस प्रकार से व्यापारियों के गोदाम में भेजा गया खाद को, उनकी प्राथमिकता व्यापारी रही, किसान नहीं रहे। उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये भी आश्वस्त मंत्री जी नहीं दे पाए सदन में। और इसलिए चर्चा के दौरान में जो मंत्री जी से अपेक्षा किए थे, वो अपेक्षा पूर्ण होने के कारण में मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर के हमने सदन से बहिर्गमन किया। लेकिन उनने जो शिकायत की कि खाद की कमी है, हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि 11,76,000 मीट्रिक टन की हमारी मांग थी और केंद्र सरकार ने सहमति और स्वीकृति दी थी, तो उतना फर्टिलाइज़र हमको मिल ही जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो खाद की आपूर्ति में लगातार कमी की जा रही है, उसके कारण किसानों को परेशानी है। और जहाँ तक बीज का सवाल है, लगभग सोयाबीन के अलावा सभी पर्याप्त बीज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। तो अब आइए देखते हैं क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे आज के सवाल हम आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान पर सदन में घमासान। जी हां, किसानों को लेकर के सदन में हुआ है घमासान। खाद की किल्लत आखिर जिम्मेदार कौन? जी हां, राज्य सरकार या केंद्र? ये बार बार एक दूसरे पर आरोप लगते हैं। किसानों के हक पर हुआ वार। क्या कर रही है आखिर सरकार? ये भी बड़ा सवाल है। तो इन सवालों को लेकर आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी इस डिबेट को आगे बढ़ा रहा है। हम इस पूरे मामले को लेकर सीधे हम रुक करते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरीशंकर श्रीवास जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। गौरीशंकर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी जुड़ चुके हैं। राम अवतार तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष कृषक कल्याण परिषद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये भी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं गौरीशंकर जी के पास आता हूं। गौरीशंकर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था सर, इतना बड़ा मसला है किसानों का, ये जो चाहे वो खाद की कमी हो, और हम इससे पहले भी इस मसले को उठा चुके हैं एक बार, क्योंकि हमें लग रहा था कि यह मसला आगे जाकर बड़ा होगा, या फिर अमानक बीज हों। ये सर हर बार किसानों के साथ यही होता है। जब बीजेपी विपक्ष में रहती है तो कांग्रेस कहती है कि सरकार अनदेखी कर रही है। जब कांग्रेस सत्ता में है या विपक्ष में, हर बार हालात यही होते हैं, बस पार्टियां बदल जाती हैं। सर, क्या इस बार लग रहा है आपको, क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं? ना ये आरोप बीजेपी लगा रही है, ना पार्टियां बदली है। ये सारा आरोप तो इनकी सरकार के मंत्री लगा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने जो पत्र लिखा था कृषि मंत्री को, उसमें सारी बातों का कहीं ना कहीं खुलासा हो चुका है। छत्तीसगढ़ की जो सहकारी समिति है वो रीढ़ है कृषि की, उसके आपूर्ति का, खाद आपूर्ति का कोटा कम करके निजी व्यापारी बिचौलियों को इस सरकार ने दे दिया है। उनके पत्र इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सरगुजा संभाग में 250 टन निजी बाजार में देना था, सरकार वहां देती है 4,600 टन, और जो सहकारी समिति में 8,700 टन देना था, वहां देती है 3,400 टन। तो इस प्रकार की कर्तव्यबाजी जो प्रदेश में हो रही है, तो निजी व्यापारियों के हाथ में किसानों को ढील दिया गया है। वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, औने पौने दाम में बेच रहे हैं। और खाद का ये संकट प्रायोजित है। ये लाख छाती पीटा कि मोदी सरकार हमको खाद नहीं दे रही है। हमारा तो सीधा सवाल है कि पिछले बार का ओपनिंग बैलेंस से बता दे, और मोदी सरकार ने जो जुलाई में जो कोटा था उस हिसाब से दिया है। मोदी सरकार का नाम लेकर अपने जिम्मेदारी से बचने का प्रयास ना करे। इनके खुद के स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरे सरकार की कलई खोल कर रख दी। उसका जवाब देने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं है। रोज इस बात को हम लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से उठा रहे हैं कि निजी व्यापारियों को क्यों लाभ पहुंचाया जा रहा है। सहकारी समिति का सिस्टम है, वहां की आपूर्ति क्यों घटा दी गई है।
तो ये सब प्रायोजित इस तरीके से हो रहा है कि प्रदेश का किसान धान का उत्पादन ना कर सके, 2500 रुपए ना देना पड़े। बोनस का क्या स्थिति है कि ये छुपा नहीं है। तो ये सारा षड्यंत्र एक बहुत ही बड़ा सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय मिलता है। आज धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में किसानों को हाथ में कटोरा पकड़ाने की तैयारी हो रही है। ये सारे मामले को लेकर हम लोगों ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया है और 48 घंटे की चेतावनी दी है। अगर सरकार ने इस स्थिति को सही नहीं किया, आने वाले समय समिति जाकर इस सरकार को बेनकाब करेंगे। किसानों के साथ ये लड़ाई सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, मैं आता हूं सर। सुरेंद्र शर्मा जी, आपने बहुत गंभीर आरोप सुन लिए। धान का कटोरा कहे जाने वाले स्टेट में आप किसानों के हाथ में कटोरा थमाना चाहते हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन बड़ा गंभीर आरोप यह है सर कि अगर आपके ही सरकार के कोई वरिष्ठ मंत्री एक खत लिखकर बताते हैं कि निजी व्यापारियों को जो तय है उससे ज्यादा फर्टिलाइजर दिया जा रहा है और जो सहकारी समितियां हैं जिनसे किसान कम दाम में फर्टिलाइजर खरीदता है वहां पर कम दिया जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सुरेंद्र जी? अब दरअसल बात को गोलमोल घुमाने से या बात को इधर उधर करने से बात तो बनती नहीं है। वो वहाँ के मंत्री जी ने ये लिखा था कि यहाँ सोसाइटियों में खाद की समस्या है और उनके खाद की समस्या का तत्काल हल किया गया। दूसरे दिन उनका धन्यवाद पत्र भी आ गया। ठीक है। अब ये व्यापारियों को अधिक खाद दिया गया है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का है और इनका काम ही ये है कि ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को कटोरा थमा दिया गया। तो आप जो है आपने बोनस भी नहीं दिया, किसानों को बोनस के नाम पे ठगा, तो वो ठीक था। समर्थन मूल्य ठीक से दे नहीं रहे थे, कई सौ रुपया की मांग करते थे, 300 रुपये बोनस की बात करते थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए तो आपने धान का कीमत मांगना भी बंद कर दिया और ये सब कुछ बंद कर दिया। आज छत्तीसगढ़ की सरकार जब 2500 रुपये में धान खरीदी कर रही है, इसको एक कटोरा थमाना बोलते हैं। अगर आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1700 किसानों को 4000 एकड़ जमीन वापस कर दिया बस्तर में, तो इसको कटोरा थमाना बोलते हैं। जब सारे किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया, इसको कटोरा थमाना बोलते हैं। अरे कटोरा थमाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 15 साल में जो हालत किसानों की छत्तीसगढ़ में हुई थी, जिस छत्तीसगढ़ का निर्माण किसानों के लिए हुआ था और जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ था, उन सबको देखते हुए तो जनता ने इनको 14 सीटों में समेट दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को देख रही है कि छत्तीसगढ़ के तमाम किसान इस सरकार से खुश है और इसके पक्ष में खड़े हो गई है, तो इनको तरह तरह की बात बना करके इसमें आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये कहना है कि सरकार से हमने जितना फर्टिलाइजर मांगा है, आप बैलेंस शीट को क्या पूछ रहे हैं? हमको जितने खाद की आवश्यकता है, जितनी सरकार हमने केंद्र सरकार से खाद मांगी है, उसकी आपूर्ति 30 से 31% तक की गई है और उसके एवज में आप दुनिया भर का ढोल पीट रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। सरकार तो अपने छत्तीसगढ़ की सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि किसानों की किसी तरह दिक्कत ना हो। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के लिए काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है और इसमें पूरे मंत्रिमंडल के तमाम लोग शुद्ध कृषक लोग हैं, जो कि मतलब फर्जी भी नहीं है। तो इस तरह के आरोप लगाना। सुरेंद्र जी, क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि जो मांग की है केंद्र से राज्य सरकार ने, उसका केवल 33% खाद या फर्टिलाइजर आपको मुहैया कराया गया है? ये आप बिल्कुल बिल्कुल। एक हफ्ते पहले का जो आंकड़ा है मेरे पास, उसका उस समय तक 30% यूरिया का आपूर्ति किया गया था और 31% डीएपी का आपूर्ति किया गया। ठीक है सर, ये आपका बहुत गंभीर आरोप है। मैं जाऊंगा श्रीनिवास जी के पास, लेकिन उससे पहले सर मैं आपके पास एक काउंटर क्वेश्चन कर लेता हूं, इजाजत दें तो। मैं ये जानना चाहता हूं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 66 या 65% लगभग किसान जो हैं उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आपने तो मांगा है 100% के हिसाब से। नहीं ना आपके आंकड़े हैं ना सर? ये तो नहीं, आंकड़े मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। आंकड़े क्या है मिश्रा जी, खाद की आवश्यकता क्रमशः होती है। तो अभी जो स्थिति है, प्रारंभ में हमारे पास जो फर्टिलाइजर था, ठीक है, और जो केंद्र सरकार मिली पे बांट करके अभी इस तरह बना, जो हमारे मांग में अगर सुरेंद्र जी आपकी आवाज होगी, हाँ जी, तो निश्चित रूप से समस्या पैदा होगी। ठीक है सर, मैं आपका सवाल भी लूंगा। मैं गौरीशंकर जी के पास आऊंगा, लेकिन मैं राम अवतार जी के पास चलता हूं। राम अवतार जी, आखिर दोषी कौन है? देखिए, किसान परेशान है, यह बात बीजेपी भी स्वीकार रही है। तय जो मांग की गई उसकी आपूर्ति नहीं हुई, ये बात कांग्रेस भी स्वीकार रही है। किसान परेशान है, ये तो तय हो गया। दोनों ही दल इस बात पर सहमत हैं
अप्रोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कि किसान परेशान है, उनके हिसाब से वहां पर चीजें नहीं पहुंच रही हैं। जिम्मेदार कौन है राम अवतार जी आखिर इसका, केंद्र या राज्य? देखिए, जहां तक खाद की बात है, खाद केंद्र सरकार देती है और केंद्र सरकार ही आपूर्ति करती है। तो केंद्र सरकार ने आपूर्ति क्या राज्य सरकार को कम की है? राज्य सरकार को अगर कम की है तो कम है, क्योंकि किसान के पास तो मिला नहीं है, ये बात सही है। खाद की कमी है, ये बात भी सही है। और खाद की कमी जो है लगभग हर साल रहती है। जितने आपूर्ति की जरूरत रहती है उतनी शायद आती नहीं है, ऐसा रहता है। वो इस बार भी है। दूसरी बात जो है इस समय जो है छत्तीसगढ़ में किसान वृद्धि हुई है, किसानों की संख्या में, क्योंकि धान के खरीदी मूल्य के कारण लोग बढ़े हैं जी। और जो खाद की जो है समय समय पर क्रमबद्ध तरीके से मिलता है, क्रमबद्ध तरीके से नहीं मिल पा रहा है। किसान परेशान हैं। भाजपा अपने पार्टी के अनुसार बात करेगी, कांग्रेस अपने पार्टी के अनुसार बात करेगी, हित की बात, ठीक है। और किसान परेशान है, किसान सफर कर रहा है। उसको उचित समय पर अगर खाद बीज नहीं मिलेगा तो ऐसे समय में जिस तरह के उत्पादन की जरूरत है वो उत्पादन नहीं होगा। लोग पानी कम गिरने के कारण पहले से भी परेशान हैं। किसान भगवान भरोसे रहता है। ऐसे में अगर संयुक्त रूप से दोनों पार्टियां तो लग रही है कि किसानों के शुभचिंतक हैं, मगर दोनों मिल बैठकर योजना बनाकर सर्वदलीय बैठक बुलाकर ठीक है एक दिन में समस्या हल कर सकते हैं। परंतु आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ही कई दिन जा रहा है और अखबारों के कई पन्ने भर चुके हैं, परंतु किसान की जो समस्या है ठीक सर वो हल नहीं हो रहा है। इस समय आंदोलन दोनों पार्टियां कर रही हैं और कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है कि खाद बीज दे केंद्र सरकार। भाजपा भी आंदोलन कर रही है कि राज्य सरकार नहीं दे रही है। ठीक है। देखिए जनता को कैसे भ्रम में रखा जाता है हाँ कि अपने जितना जोर से चिल्लाओ, जितने अपने बात को कहो, मगर वास्तविकता जो है वो उससे कहीं न कहीं पर वास्तविकता से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। गौरीशंकर जी, मूल जो चीज किसान चाहता है, क्या आप जानते हैं उसकी केंद्र समस्या सरकार हल जो नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार महज 35% से भी कम आपूर्ति कर रही है मांग के अनुसार, और क्या इसके लिए केंद्र सरकार या बीजेपी जिम्मेदार नहीं है? सर क्या लगता है आपको? देखिए, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बचने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैंने जिस बात को कहा था कि जो पत्र टीएस सिंहदेव जी ने लिखा है उसमें 250 टन का स्पष्ट उल्लेख है और कितना निजी व्यापारियों को दिया उसका भी उल्लेख है, लेकिन उस बात से बचने का प्रयास सुरेंद्र शर्मा जी कर रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छे कृषक हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। तीसरी बात, सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा हमारे पार्टी में 100% किसान हैं, फर्जी भी नहीं है। मुझे तो नहीं मालूम कि जयसिंह अग्रवाल जी कब खेत गए हैं, मुझे तो नहीं मालूम मोहम्मद अकबर जी कब खेत गए हैं, और मुझे तो नहीं मालूम कि उमेश पटेल जी विदेश से पढ़कर आए कब खेत गए हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि केंद्र सरकार आपूर्ति नहीं कर रही है। 30% 33% की जो आंकड़ा उन्होंने दिया है, केंद्र सरकार किसी भी राज्य को डिमांड के आपसे 100% एक बार में खाद नहीं देती है। ठीक है, पूरे देश में यही सिनेरियो है। जितना आपूर्ति होता है उसको तय सीमा के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से दिया जाता है। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि केंद्र सरकार को मालूम है कि इनके पास कितना स्टॉक है, इसका खुलासा सुरेंद्र शर्मा जी नहीं करेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से पाबंदी हो सकती है। तीसरी बात, चौथी बात, हमारा साफ साफ कहना है कि आप वो आंकड़ा बता दीजिए। और राजीव न्याय योजना का बोनस बांटते समय आप बोलते हैं कि 24 लाख हेक्टेयर में खेती होता है, अभी जो आप मांग रहे हैं उसकी मात्रा में बहुत ज्यादा भिन्नता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खाद के नाम पे यहाँ तो सरकार व्यापारी बन चुकी है। सरकार आज 2 रुपए में गोबर ले रही है और 10 रुपए में बेच रही है। ये 8 रुपए की कमीशन खोरी की जा रही है। मतलब ये किस तरीके का पाप और अत्याचार प्रदेश में किसानों के साथ हो रहा है। और ये बोल रहे हैं किसानों के सरकार है, अमानक बीज को लेकर के भी आपत्ति है, हम फर्जी गौरीशंकर जी अमानक बीज को लेकर भी चीजें साफ साफ बयान कर रही है। निश्चित तौर पे अमानक बीज को लेके हम लोगों ने छापा भी मारा है बहुराष्ट्रीय कंपनी में। स्वयं रविंद्र चौबे जी के क्षेत्र में, साजा में
हजारों की संख्या में किसान हताहत हुए हैं। उन्होंने सार्वजनिक बयान भी दिया है पेपर में। अफसोस कि आज बोल रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। हो सकता है उन कंपनियों से कोई मोटा कमीशन ले लिया हो, कोई साठगांठ कर लिया। बाया नाम सुरेंद्र की जी, कंपनी अमानक बीज, प्रतिबंधित बीज बेच रही है, जिसका उल्लेख आज भी हम लोगों ने धरने में किया है। ठीक है। बावजूद उसके इस प्रकार से सदन में झूठ बोलकर किसान जो आत्महत्या कर चुके हैं उनके कहीं ना कहीं जले पे उनके परिवार में नमक डाला जा रहा है। इस प्रकार के झूठ की अपेक्षा हमको नहीं थी। ये कैसे किसान के साथ में चलने वाले लोग हो सकते हैं? सुरेंद्र जी, ठीक है, सुरेंद्र जी बहुत गंभीर आरोप है सर। पहला जी जी गौरीशंकर जी आपके सवाल ले रहा हूं, गौरीशंकर जी आपके सवाल ले रहा हूं। सुरेंद्र जी, पहला तो ये कि जो खाद आपके पास है, क्या उसका सही प्रबंधन, सही तरीके से वितरण हो रहा है? क्योंकि आरोप लग रहा है कि आप निजी व्यापारियों को ज्यादा खाद दे रहे हैं। और दूसरा ये कि अमानक बीज को लेकर के, सर अमानक बीज को लेकर के तो केंद्र की कोई भूमिका नहीं है, वो तो आप लोग तय करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, उसको लेकर के भी बहुत बड़े आरोप हैं। दोनों के सवाल जवाब चाहूंगा सर। देखिए मिश्रा जी, इस बात को पहले समझने की आवश्यकता है जी। हमारे क्षेत्र में भाई गौरीशंकर जी कह रहे हैं कि 24 लाख किसान हैं। 24 लाख किसान तो हमारे 22,90,000 किसान पंजीकृत हैं सोसाइटियों में धान बेचने के लिए। ठीक है। मगर कुल किसानों की संख्या है 39 लाख। इसके अलावा जिस रकबे में धान की खेती होती है नहीं, 24 लाख हेक्टेयर बोला मैंने। 24 लाख हेक्टेयर, किसान तो 36 लाख से ज्यादा है। 39 लाख हैं किसान। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पूरे के पूरे किसान हैं सोसाइटियों से खाद नहीं लेते। ठीक है, चलिए 39 लाख। वो जो है क्या कहते हैं, स्टेट बैंक से या जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनसे जो खाद लेते हैं उसको निजी व्यापारियों से उन लोग क्रय करते हैं। तो इस अनुपात में, जिस अनुपात में किसानों को व्यापारियों से खाद खरीदना है और जिस अनुपात में सोसाइटियों में खाद खरीदना है, उस अनुपात में वो खाद का बंटवारा होता है। पहली बात वही तो नहीं हो रहा है सुरेंद्र जी, यही तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो आरोप गलत है ना। मैं बोल रहा हूँ वही हो रहा है। दरअसल में जितने किसानों का, जितने रकबे का पंजीयन सोसाइटियों में है, सोसाइटी की मांग के अनुरूप और बाहर की मांग के अनुरूप फर्टिलाइजर का बंटवारा हुआ है। अभी तक के हमने जितना खाद का आवंटन हुआ है उसका हमने संतुलन बना रखा है और कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिस तरह से केंद्र की सरकार ने हमको मांग के अनुपात में, अच्छा दूसरी बात जो खाद की जो बात बोले हैं, तो पिछले 2.5 सालों में 2 लाख एकड़ का हमारा रकबा बढ़ गया है। ठीक है। उस अनुपात में फर्टिलाइजर की आवश्यकता भी बढ़ेगी। खरीफ के फसल में, खरीफ में जब खेती होती है तो उसमें खाद की आवश्यकता अधिक होती है। तो उस अनुरूप में हमने खाद की मांग की है। अब इसको राजनीतिक रूप दे करके और इसमें से राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा अगर हमारे मित्र लोग कर रहे हैं तो खुलावे में है। ठीक है सर। छत्तीसगढ़ के किसान जो है इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में सरकार है वो उनके हितों की पूरी चिंता करती है, क्योंकि हम उनके आशीर्वाद से सरकार में हैं। सुरेंद्र जी, मेरा एक छोटा सा सवाल छूट गया सर, लेकिन मैं चाहूंगा किसानों के हित का, इसलिए आप उसको पर वापस लाना चाहूंगा। अमानक बीज राज्य सरकार की जिम्मेदारी है सर। क्या छत्तीसगढ़ में एक भी जगह अमानक बीज नहीं बिक रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अमानक बीज बिके हैं और जहां अमानक बीज बिका है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनके बीजों को प्रतिबंधित किया गया है और उसके नियम के अनुसार उनको क्षतिपूर्ति का जो प्रावधान है उसको देने की भी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अलग अलग जो हाइब्रिड वैरायटी है उसके अलग कंपनियां जिम्मेदार होती हैं। बीज निगम जो सप्लाई करता है वो क्षतिपूर्ति करता है, उसमें जो नियम है उस नियम के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। और हम क्यों ऐसा करेंगे? हमारे तो छत्तीसगढ़ के किसान जो है अन्न उपजाते हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई गलत व्यवहार ना हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित कर रही है। ठीक है। रामावतार जी, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में अमानक बीज बड़ी समस्या है, या आपको लगता है कि पूरे देश में ये रैकेट होता है और सरकार के सिस्टम्स के लूप होल्स के बीच में रह करके ये काम करता है, पनपता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में चल रहा है? बहुत आम सी बात है। मिश्रा जी, आपने सब कह दी वो जो बात वास्तविक में होती है। इसमें ये देखिए, बीज की कमी तो है। बीज में अमानक बीज नहीं मिल रहे हैं किसान को। इस पर कार्रवाई भी हुई है और कृषि मंत्री क्योंकि खेती किसानी करते हैं तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और पहले उन्होंने ध्यान दिया था और विपक्ष में रहते हुए उठाया भी था उन्होंने जोरदार तरीके से जी। तो इस मामले में तो कहीं न कहीं संजीदा जो है सरकार दिख रही है। परंतु जिस तरह से यहाँ पर एक और चीजें आ रही है कि खेती करने वालों की संख्या बढ़ रही है, मांग ज्यादा है,
उपलब्धता उस अनुसार से नहीं हो पा रही है, उसकी प्लानिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए जो अव्यवस्था है वो देखने को मिल रहा है। और खाद की बात है, खाद तो लगभग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बिल्कुल कमी रहता है, मिलता नहीं है, व्यापारी जो है वो पूरा हर बार इत्तेफाक फायदा रखता हूं ले आपकी लेता बात से है, सर। मजबूरियों का फायदा लेता है। 10 सेकंड चाहूंगा। और इसलिए मैं आ रहा हूं जो गौरीशंकर जी आपके पास। जो पुरानी स्थितियां हैं, हम्म जो पिछली सरकार में भी थी वो इस सरकार में भी है, जो व्यवस्था में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, पुरानी सरकारों में चाहे भाजपा सरकार है 15 साल, तब भी ठीक। वही व्यवस्था जो है वो अभी इस है। समय भी बनी है। ठीक है। क्योंकि अभी इस सरकार ने खेती किसानी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है, ज्यादा पैसा दे रही है, किसानों के जो रुचि है खेती किसानी में बढ़ी है, अन्य लोगों को भी बढ़ी है, क्योंकि आय का एक बड़ा साधन खेती किसानी बनता जा ठीक रहा है। है। तब जो है एक नई व्यवस्था और मजबूत व्यवस्था बनाने की जरूरत है, और इसलिए नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जो राजनीति है ना, वो किसान पे आधारित हो गई है, इसलिए भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ज्यादा हो रही है, मांग ज्यादा उठाई जा रही है राजनीतिक दलों के बीच, क्योंकि अंततः पहुंचना किसानों के बीच है। बिल्कुल, चलिए ये किसानों सौभाग्य के है। सच्चा मुझे तो जो लोकतंत्र की हालत है सर, उसे देखकर लगता है कि ये मगर छत्तीसगढ़ हल की करने की दिशा में हाँ। जिस तरह से प्रभावी कदम उठाना चाहिए वो प्रभावी कदम नहीं उठ रहा है। लेकिन मुझे ये अच्छी बात लगती है कि छत्तीसगढ़ की कम से कम सियासत इस विधानसभा सत्र के पहले दिन किसानों पर केंद्रित अगर हमें नजर आई तो मुझे बहुत खुशी होती है। ना धर्म पर, ना फालतू के मुद्दों पर, असल मुद्दों पर अगर बात होती है तो अच्छी बात है। जिम्मेदारी तय होनी जरूरी है। गौरीशंकर जी, आप आपत्ति कर रहे थे सर किसी बात पर जो राम अवतार जी कह रहे थे, आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए सर। देखिए सर, प्रदेश में आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने प्रदेश के किसानों के हित में सबसे पहले खाद के मामले को अब साइड करके अमानक बीज पे आए हैं। अमानक बीज छत्तीसगढ़ में तेजी से फल फूल रहा है। बाहर प्रदेश के व्यापारी यहाँ पर आकर अमानक बीज बेच रहे हैं और किसानों को सीधा सीधा ठगा जा रहा है। बायर कंपनी 65 रुपए में किसानों से ले रही है और 330 रुपए में बेच रही है। इतना ज्यादा मुनाफाखोरी सरकार के सय में हो रहा है। और नर नारी नाम का, मैं तो बीजों के नाम बता देता हूँ, नर नारी नाम के बीज से लगभग किसी कंपनी का नाम ना 22,000 लें किसान सर। प्रभावित सर, हुए हैं। गौरीशंकर जी, कुछ एक लोगों जेनरिक को बात कर मुआवजा मिला, लेते हैं। बाकी को नहीं मिला। और 84-33 नहीं सर, नहीं सुनिए, सर, मैं उस इसीलिए कंपनी सर में जाके हम वो लोग किसानों का subjudice matter छापा होते मारा। हैं। उस सर, वो कंपनी के लोग subjudice भाग matter खड़े होते हैं, हुए। आप प्लीज नाम मत सरकार ने लीजिए। लेटर लिखा, गुजारिश किया है। ठीक है सर, देखिए ये मामला नहीं सर, ये किसानों का जुड़ा मामला है सर। मुझे बोलने दीजिए, मैं किसान हूं सर, मैं ठीक है। भुक्तभोगी हूं सर। बोलिए। मेरे खेत में उत्पादन कम हुआ है। पिछले साल मेरे 600 किसान आत्महत्या किए हैं। और आज प्रदेश में हालात ये है कि कंपनी के कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं। सरकार को हमने पत्र लिखा है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ना किसी प्रकार से ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए हैं कि ऐसी कंपनी में कार्रवाई करे। कई जिलों में इनके कलेक्टर ने ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया है। उसके बावजूद आज भी खुले बाजार में ये कंपनियां आसानी से माल बेच रही है। किसके सह में, किसके संरक्षण में? एक एक बीज ठीक है सुरेंद्र जी, बस ठीक है गौरीशंकर जी, वक्त खत्म हो रहा है। सुरेंद्र जी आपका रिएक्शन, बस गौरीशंकर जी वक्त खत्म हो रहा है सर, प्लीज गौरीशंकर जी प्लीज रिएक्शन ले लेते हैं। सुरेंद्र जी आपका रिएक्शन, वक्त खत्म हो रहा है सर, प्लीज संक्षेप में सर। जी, मुझको कह रहे हैं जी सुरेंद्र जी, अमानक बीजों को लेकर के ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के जो कंपनियां है वो अभी खुले बाजार में बेच रहे हैं। जो आरोप है बिना मतलब की बात है। मैंने कहा कि कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई हैं, ऐसी घटनाओं के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई किया है और उनको बैन किया है। और सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि किसानों का किसी हालत में अहित न हो। इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ठीक है, इसमें किसी को जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है राम अवतार जी, 10 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा। बचपन से तो मैं भी सुनता आ रहा हूं और अगर आप कह रहे हैं कि आप भी बचपन से सुनते आ रहे हैं तो ये तो सतत किसानों की सबसे बड़ी समस्या है खाद की कमी। क्या आपको लगता है कि ये हल होगी या ये सियासत के साथ चलती जाएगी और छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश के किसान इसके साथ जीने के आदी हो गए? देखो, सियासत तो चलती रहेगी, परंतु दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक किसानों की बात हो रही है, तो क्यों ना इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाद मिले, ज्यादा से ज्यादा बीज मिले। आप देखिए, कोरोना काल में सब चीज बंद था तो भी किसानों ने पिछले साल से ज्यादा दुगना उत्पादन किया है, रिकॉर्ड उत्पादन तो किया। उत्पादन के मामले में किसान की प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी मेहनत की प्रशंसा होनी चाहिए।
तो आप व्यवस्था क्यों नहीं बना सकते? आपको राजनीतिक दल के लोगों को, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक सिस्टम तैयार करना है। मेहनत करने वाला तैयार है, पूरी मन के साथ, ठीक, पूरे ऊर्जा के साथ। ठीक, उसको आप समय पर ठीक है क्यों सर। खाद बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? फिर क्यों शुभचिंतक हैं आप? बिल्कुल, फिर किसानों के कैसे शुभचिंतक हैं? बनने का, और दिखाने बीजेपी का बिल्कुल ज्यादा करते हैं, कांग्रेस वास्तविक धरातल में जाकर उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाते ठीक, हैं। ठीक, ठीक, ये सर। भी एक बड़ी बात सामने आ रही है। और कांग्रेस अगर ये कहती है कि केंद्र सरकार हमें खाद बीज मुहैया नहीं करा रही, तो गौरीशंकर जी, में बीजेपी जैसे सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े संगठन से हम अपेक्षा रख सकते हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, कि वो अपनी तरफ से एक सर्वे करके बता देना कि सर इतनी खाद की जरूरत छत्तीसगढ़ को अप्रॉक्स है। केंद्र सरकार को अपनी तरफ से एक प्रतिवेदन भेज दीजिए, सर इतनी खाद की जरूरत है, कृपया इस साल में हमें इतनी खाद दे दीजिएगा छत्तीसगढ़ को। बिल्कुल सही सर, कहा हमने आपने। पूरा डाटा और उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखिए। पूर्ति हो रहा है। हाँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी भी रखिए। राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। ठीक है सर, अभी वक्त कम है। हमने तो चार सर। बार हमने बताया सर, जवाब उधर से नहीं आ रहा है। नहीं, ठीक है। जवाब उनके तरफ से नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वक्त कम है, लेकिन हम बस न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इसीलिए आज मानसून सत्र के पहले दिन इस अहम मुद्दे को उठा रहा है, क्योंकि हमारी लगातार कोशिश है, इस मुद्दे को हमने पहले भी उठाया था और हमें खुशी है कि आज विधानसभा में हमारे किसानों का मुद्दा उठा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दीगर से सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें लेकर के हम बहुत मनमोहक सी एक डिबेट कर सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि मुद्दे सियासत और लोगों के सरोकार किसानों से दूर ना जाएं, अंत्योदय पर खड़े आदमी से दूर ना जाएं, और इसीलिए हम बार बार ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। आप जैसे अच्छे वक्ताओं को और जिम्मेदार नेताओं को बुलाते रहेंगे। राम अवतार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरीशंकर जी, आपका भी शुक्रिया, और सुरेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया। हमारी कोशिश यही है कि हंगामे नहीं, अब कुछ हल निकलना चाहिए, और लगता है कि आज नहीं तो कल निकलेगा, क्योंकि किसानों का और गरीब का मुद्दा जब सियासत के केंद्र में होगा तो फिर बदलाव भी होगा, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी।